हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरके डॉट ट्यूशन में। आज हमारा रीजनिंग डे 9 है। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए आरके डॉट ट्यूशन पर और उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग के नाम से, उसमें से सारी क्लासेस देख लीजिए ताकि आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यदि सी को ये 3 लिख रहे हैं, ये लिखा तो पॉलिश है लेकिन रीजनिंग में इसे ऐसे नहीं पढ़ते। रीजनिंग में इसको एक एक लेटर करके पढ़ते हैं। POLISH को 79 लिखा है, ठीक है। सी को 3 लिख दिया और इस शब्द को 79 लिख दिया। तो हम इस शब्द को किस तरीके से लिखेंगे? तो देखिए, C3 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो C है वो 3 नंबर पर ही आता है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा शब्द जस्ट इन्होंने 79 ही कैसे लिख दिया, तो ये देखते हैं। तो ये इस तरीके से लिया गया है। ये 79 क्यों लिखा है? क्योंकि जो P है वो हमारा 16 नंबर पर आता है। देखिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बकायदा एक शीट मिलेगी, ठीक है। तो आप उस शीट पर इस तरीके से अल्फाबेट लिख लीजिएगा जिससे आपको आसानी हो। क्योंकि ये मैंने किस तरीके से निकाला, इसी तरीके से। यहाँ से मैंने काउंटिंग पढ़ी कि जो P है वो मेरा 16 नंबर पर आ रहा है, O मेरा 15 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो इन सभी लेटर्स का मैंने देखा कि कौन सा जो लेटर है वो किस नंबर पर आ रहा है, तो मुझे ये नंबर मिले। तो यानी कि इन नंबर्स को निकालकर मैंने इसका सम कर दिया, प्लस कर दिया, तो मुझे आ गया 79। तो यानी कि इसके हर लेटर के जो प्लेस था मैंने उसको काउंट कर दिया तो 79 आ गया। ऐसा ही हमें इसके साथ करना है, ठीक है। अब इसके प्लेस को देखेंगे और उसको हम काउंट कर देंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। इसमें से मैं वही चीज़ इरेज करूंगी जो इसमें लेटर नहीं है, ठीक है। और जो लेटर इसमें है मैं उसको एज इट इज़ यहीं लिख दूंगी और जो लेटर रह गए हैं वो यहाँ पर ऐड कर दूंगी। इससे मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसी तरीके का आपको दिमाग पेपर में लगाना है जिससे आपका टाइम बच जाए। देखिए, अब जो ये P था ये है 16 पर, O है ये 15 पर है, I हमारा 9 पर आता है, N 14 पर आता है, जो T है वो हमारा आता है 20 पर, E आता है हमारा 5 पर और R आता है हमारा 18 पर। इन सबका जब सम करा, इन सबको जब प्लस करा तो आया 97। तो हमारा आंसर यहाँ होगा 97, ठीक है। एक ट्रिक और बताती हूँ। एक लाइन में आप उतने ही शब्द लिखें जितने आप दूसरी लाइन में लिखेंगे। जैसे मैंने एक लाइन में यहाँ पर 6 लेटर्स लिखे हैं। अगर आप मुझसे कोई पूछे कि अरे L कितने नंबर पर आता है, तो मैं झट से बता दूंगी टेबल कर 6 12, तो मैं बता दूंगी कि L हमारा 12 नंबर पर आता है। अगर मुझसे कोई J पूछने लग जाए तो दिमाग तो थोड़ा सा हमारा तेज चलता ही है, जब हमें गणित करनी होती है चलाना ही पड़ता है। तो जो हमारा ये 12 पर था तो हमने झट से 2 घटा दिए और हमारा J 10 पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप एक लाइन में उतने ही शब्द लिखिएगा जितने आप दूसरी लाइन में लिखेंगे। इससे आप टेबल बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, 6 12 18, है ना। तो इस तरीके से। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, आपको ये शब्द दे दिया, इसे किसी भाषा में ना इन नंबर्स में लिख दिया है। अब ये दूसरा वर्ड दे दिया, इनको इन नंबर्स में लिख दिया है। अब हमें बताना है कि इस शब्द के लिए हमें कौन से लेटर लेने हैं। ऐसे सवाल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखो कि ये सारे शब्द इस और इस लेटर में आ रहे हो, सॉरी इस और इस शब्द में आ रहे हो, ठीक है। तो हाँ, देखिए I इसमें हमें मिल गया, N इसमें नहीं है पर इसमें दिख रहा है, T इसमें दिख गया, I तो इसमें है ही, M इसमें ये रहा, फिर A इसमें ये रहा, T ये रहा और E ये रहा। तो ऐसे बहुत इजी हो जाता है। हमें ऊपर ही इसके, क्योंकि इसके भी इन्होंने नंबर्स दे दिए और इसके भी इन्होंने नंबर्स दे दिए, तो बहुत इजी हो जाता है देखने में। मैं इसको साफ कर देती हूँ। तो आप देखते हैं कि I यहाँ पर I कितने पर है, सेकंड पर दिखा है और सेकंड पर इन्होंने 7 लिया है। तो हमारा I के लिए क्या यूज होगा, 7। तो देखिए 7 इसमें भी है, इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है तो इसे काट दीजिए। N हमारा किसमें है, इसमें है। और N के लिए क्या शब्द यूज हुआ है, 8, है ना। 8 लिया हुआ है तो हमारा इन दोनों में से एक आंसर होगा क्योंकि इसके पास तो 9 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड है हमारा T, और T के लिए इन्होंने लिया है 5, तो इन दोनों में से 5 ऊपर वाले के पास है तो हमारा आंसर ऊपर वाला है, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि इन्होंने F को 6 लिख दिया
और जोय को 50 लिख दिया, ठीक है, यानी JOY को 50 लिख दिया। तो OBSERVE को क्या लिखेंगे? अब ये वाला इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स ऊपर नहीं दिए, लेकिन ये वाला मैं आपको ऊपर इस तरीके से करा चुकी हूँ, है ना। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो समझ आई हो अच्छे से, आपको ये सारी चीज़ें आसान भाषा में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।